राधिका यादव केस में हुए इतने बड़े बड़े खुलासे जिन्होंने हत्यारे पिता दीपक यादव की सारी पोल खोल कर रख दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज इस वीडियो में मैं आपको राधिका यादव केस से जुड़े वो सारे अपडेट्स बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ये सारे अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा दोबारा ना हो तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राधिका यादव जरूर लिख दें। एक बाप और बेटी का रिश्ता उस दिन तार तार हो गया जिस दिन एक बाप ने अपनी बेटी को 5 गोलियों से छलनी कर दिया। राधिका यादव की मौत के पीछे बहुत सारे एंगल निकल कर आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी का कहना है कि राधिका यादव को लव जिहाद की वजह से मारा गया। वो एक मुस्लिम लड़के के साथ वीडियोस बनाती थी और उस मुस्लिम लड़के से शायद उसका प्रेम प्रसंग था, इसीलिए ये बात दीपक यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसने अपनी बेटी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। एक और एंगल इसमें निकल कर आ रहा है जो है विदेश जाने की चाह। राधिका यादव भारत में नहीं रहना चाहती थी। राधिका यादव कहीं और जाकर अपना जीवन बसाना चाहती थी। राधिका यादव को रोक टोक पसंद नहीं थी, उस पर बंदिशें लगाई जा रही थी। ऐसे भी आरोप दीपक यादव पर लगे हैं। और एक और चीज है, वो है टेनिस खेलने की चाह। राधिका यादव के पिता दीपक यादव उसे टेनिस नहीं खेलना देना चाहते थे। राधिका यादव कई देशों में टेनिस खेल कर आ चुकी हैं और कई सारे मेडल जीती। उनके पास कई सारे गोल्ड मेडल्स हैं। वो दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार खेली हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले उनके कंधे में एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने टेनिस से कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लिया था और वो अपने ही घर के पास एक टेनिस एकेडमी चला रही थी। इस एकेडमी में वो छोटे बच्चों को टेनिस सिखाया करती थी। उनके पिता उन्हें टेनिस एकेडमी तक छोड़कर आते थे और उस टेनिस एकेडमी से लेकर भी आते थे। ये टेनिस एकेडमी राधिका यादव के घर से सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर थी और राधिका यादव के पिता उस टेनिस एकेडमी के पास घंटों घंटों राधिका यादव का वेट करते रहते थे और जब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती थी तब तक दीपक यादव वहीं खड़े रहते थे और फिर उसे अपने घर भी लेकर आते थे। 50 मीटर की दूरी समझते हैं ना आप, कुछ भी नहीं होती। एक छोटा सा फासला होता है जिससे दीपक यादव अपनी बेटी को लेकर भी आता था और छोड़कर भी आता था और फिर उसका उसी एकेडमी के पास खड़े होकर इंतजार भी करता था। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं राधिका यादव के ऊपर बंदिशें तो थीं। और फिर एक और इसमें एंगल निकल कर सामने आ रहा है। राधिका यादव ने एक लड़के के साथ जिसका नाम ईमानुल हक बताया गया है, उसके साथ एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो शूट किया था। ये सॉन्ग एल्बम थी जिसे राधिका यादव ने इस लड़के के साथ शूट किया था। फिर उसके बाद ये यूट्यूब पर अपलोड हुआ और फिर उसके बाद ये गाना वायरल भी हो गया। इसी के चलते दीपक यादव को लोग ताने देने लगे थे कि तेरी लड़की एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ वीडियो बना रही है। इसीलिए इस केस में लव जिहाद का एंगल भी निकल कर आया है। इस लड़के इनामुल हक की वजह से ही इस केस में लोग लव जिहाद का एंगल निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि राधिका यादव एक मुस्लिम लड़के के साथ रील्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, उससे उसकी नजदीकियां थी। इसी वजह से दीपक यादव ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो इसी बीच राधिका यादव की एक दोस्त जिसका नाम हिमांशिका बताया जा रहा है, वो भी कैमरे के सामने आ गई। हिमांशिका का कहना है कि मैं इस केस पर बहुत जल्दी बोल रही हूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा ये कहना है कि राधिका यादव पर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई थी। राधिका यादव के पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, ये कहना है राधिका यादव की दोस्त का। राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका ने ये तक कह दिया है कि उसे छोटे कपड़े पहनने को भी मनाही थी। वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, वो एकेडमी तक भी अकेले नहीं जा सकती थी और जब उसने कहा कि मुझे दूसरे देश में रहना है तो उससे साफ इनकार कर दिया गया। उनका कहना था कि तुम यहीं रहोगी, यहीं तुम्हारा घर बसेगा, यहीं तुम्हें रहना है। और उसने हिमांशिका ने ये भी कहा है कि राधिका यादव के पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी छोटी सोच थी। उसके अंदर एक छोटी सोच थी, वो अपनी बेटी को कहीं भी बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर राधिका के पिता एक छोटी सोच वाले इंसान थे, वो अपनी बेटी पर बंदिशें लगाते थे, तो उनकी बेटी राधिका यादव दुनिया के इतने सारे देशों में टेनिस आखिर कैसे खेल कर आ गई। राधिका यादव हर तरीके के कपड़े भी पहनती थी। राधिका यादव की हर जगह की मैंने फोटोज भी देखी हैं, अलग अलग देशों में जाकर उसने टेनिस खेला है और ऐसी बहुत सारी फोटोज हैं जो राधिका यादव की बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हैं। राधिका यादव की सबसे बड़ी सॉन्ग वीडियो ही है जिसे आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं इनामुल हक के चैनल पर। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर दीपक यादव बंदिशें लगाता, दीपक यादव राधिका यादव को हर चीज करने से रोकता, तो कभी राधिका यादव तो टेनिस खेल ही नहीं पाती।
तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाकर टेनिस नहीं खेल पाती। दीपक यादव अगर छोटी सोच वाला इंसान होता तो कभी राधिका यादव के मन में ही ना आता कि वो वीडियो बनाए, क्योंकि अगर किसी बच्चे से कहा जाता है कि तुम घर से नहीं निकलोगे, तुम्हें किसी भी चीज करने की परमिशन नहीं है, तो बच्चा बचपन से ही नहीं करता है। लेकिन राधिका यादव टेनिस भी खेलती थी, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वो खेल कर आती थी, मेडल्स लेकर आती थी। और जब राधिका यादव दुनिया के अलग अलग देशों में जा रही थी तो वो प्लेन से जा रही थी, उसका वीजा भी बन रहा था, उसका पासपोर्ट भी बना था, टिकट के पैसे भी थे। सरकार तो राधिका यादव को टिकट के पैसे देते नहीं थी और राधिका यादव उस वक्त कुछ कमाती नहीं थी, तो फिर उसे पैसे देता कौन था? उसी का पिता दीपक यादव। दीपक यादव अगर बंदिशें लगाता था तो फिर राधिका यादव को इतने लाखों रुपए उसने क्यों दिए खेलने के लिए? इतना पैसा राधिका यादव पर क्यों लगाया गया और राधिका यादव की एकेडमी क्यों खुलवाई गई? सवाल ये भी खड़ा होता है। सबसे पहले आप सुनिए कि राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका का क्या कहना है। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मिनट इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। तो दोस्तों सुना आपने, हिमांशिका ने साफ तौर पर कहा है कि राधिका यादव के पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो एक छोटी सोच वाले इंसान थे। वो दीपक यादव राधिका यादव को छोटे कपड़े पहनने से भी मना करता था, बाहर निकलने से भी मना करता था और तो और उस पर इतनी ज्यादा बंदिशें थे कि हमेशा राधिका परेशान रहती थी। राधिका का कहना था कि मेरे घर में मन नहीं लगता है, मुझे एकदम कैदी की तरह रखा गया है। ये कहना है राधिका की दोस्त हिमांशिका का। हिमांशिका ने सारे आरोप दीपक यादव के ऊपर लगा दिए हैं और इसमें एक और एंगल है। दीपक यादव ने शुरुआत में पुलिस जांच में कहा था कि उसने राधिका यादव की पीठ पर गोली मारी है। जब राधिका यादव किचन में 10:30 बजे सुबह के वक्त नाश्ता बना रही थी, उसी वक्त दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर राधिका यादव की पीठ में 4 गोलियां मार दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। राधिका यादव की पीठ में गोली नहीं लगी है, राधिका यादव के सीने में गोली मारी गई है। जी हाँ, सबसे बड़ा जो खुलासा है वो यही है कि दीपक यादव ने पुलिस की जांच में जो कहा है वो बिल्कुल झूठ का है। दीपक यादव ने पीठ से गोली नहीं मारी है। दीपक यादव ने सामने से राधिका यादव के सीने में 5 गोलियां मारने की कोशिश की, जिसमें से 4 गोलियां दीपक यादव ने राधिका के सीने में मार दी।
एक गोली कहीं और लगी है, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब राधिका के भाई, राधिका के कजन जो गांव में रहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, राधिका यादव के ऊपर बंदिशें थी जो राधिका की दोस्त हिमांशिका ने दीपक यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या वो सही है? तो फिर रोहित यादव का भी यही कहना था। रोहित यादव राधिका का एक कजन भाई है, उसका भी यही कहना है कि दीपक यादव अगर उस पर बंदिशें लगाते तो वो कभी टेनिस खेलने ही नहीं जा पाती। अगर उस पर रोक लगाई जाती तो उसकी टेनिस एकेडमी ना खुलवाई जाती। अगर उसे घर में बंद करके रखा गया होता तो वो कभी लड़के के साथ वीडियो बना ही ना पाती। और ये बिल्कुल सही सवाल है। राधिका यादव बचपन से खेलती आ रही थी, अच्छा खेलती थी, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, आने वाली एक राइजिंग स्टार थी। तो अचानक से दीपक यादव ने अपनी बेटी को मौत के घाट क्यों उतार दिया? इसके पीछे जो वजह है वो बहुत बड़ी है। अभी जो हमें लग रहा है कि इतना सा ये केस है, इसमें बस ये है कि दीपक यादव ने या तो लव जिहाद या फिर अपनी बेटी को बंदिशें लगाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो दीपक यादव पुलिस जांच में झूठ ना बोलता। दीपक यादव पुलिस के सामने सीना ठोक के कहता कि हाँ, मैंने अपनी बेटी के सीने में गोली मारी है। लेकिन उसने पुलिस से कहा था कि मैंने राधिका की पीठ में गोलियां मारी हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि दीपक यादव कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रहा है। इस केस में कहीं ना कहीं एक ऐसा सीक्रेट जरूर है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। तो वहीं जिस लड़के के साथ राधिका यादव ने वीडियो शूट किया था, उस लड़के का नाम इनामुल हक है। उसने भी कई सारे मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया है। इनामुल हक का कहना है कि ये लड़की उसे सिर्फ दिल्ली में मिली थी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इससे बात उसकी हुई थी शूट के रिगार्डिंग। उसने शूट के रिगार्डिंग ही राधिका यादव से बात की थी। उसका मानना था कि राधिका यादव का जो फेस है वो कैमरे पर अच्छा लगेगा और इनामुल हक ने इतना कह दिया है कि राधिका यादव सिर्फ उसके लिए को एक्टर थी, इससे ज्यादा वो उसके लिए कुछ नहीं थी, ना उनकी बात होती थी। और राधिका यादव कभी इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, वो सोशल मीडिया पर कभी डीएक्टिवेट हो जाती थी तो कभी एक्टिव हो जाती थी। इसलिए इनकी कभी भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं हुई है। या तो ये कभी स्टोरीज लगाते थे रेयरली तो उस पर रिप्लाई वगैरह आ जाता था। इससे ज्यादा इनामुल हक का राधिका यादव से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है इनामुल हक का। और राधिका यादव ने इस लड़के को ये भी बताया था कि जो वीडियो है, जो गाना इन्होंने बनाया है, वो उसके पापा को बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी कि दीपक यादव को ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। अगर ऐसा होता तो राधिका यादव ये न कहती, राधिका यादव उससे बात ही ना करती, ना उसको बताती कि मेरे पापा को बहुत सॉन्ग पसंद आया। इसलिए अब इस केस में बहुत सारे नए खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं और बड़ी बड़ी इस केस में हमारे सामने चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। तब तक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, दीपक यादव ने अपनी बेटी को ऐसे दिन दहाड़े मौत के घाट क्यों उतारा? और अगर आप राधिका यादव के लिए जस्टिस चाहते हैं तो जस्टिस फॉर राधिका यादव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।